किसान भाइयों नमस्कार। मैं कई बार किसानों की कुछ जिज्ञासाएं भी उभरती हैं और कई बार हमारे मन में भी ये सवाल उठते हैं कि खेती की चर्चा करते हुए हमको ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि किसान भाई उत्पादक बनकर ही विचार करते रहेंगे तो आमदनी के बहुत सारे विकल्प स्वयं में नहीं उभरते हैं। आमदनी बढ़ाए जाने का विकल्प एक तो खेत में उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, उत्पादन को मात्रा, गुणवत्ता और विविधता में कैसे बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाते समय अपने अपने खर्चे जो हैं हम कम कैसे करें, ये एक विचारणीय बिंदु है। लेकिन दूसरा बिंदु बहुत बड़ा है जो बड़ी चुनौती भी है कि यदि हमने ऑर्गेनिक सामान पैदा कर लिया और उसको पैदा करने के बाद हम ठीक प्रकार से बेच नहीं पाते हैं तो भी हमको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। यदि हम सीधे बाज़ार में बेचने जाते हैं तो हमको बाज़ार में वही रेट मिलेगा जो रासायनिक खेती के उत्पादन का मिलता है। तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका ये है कि जैविक खेती करने से पहले इस पर किसान भाई विचार करें कि इसका सर्टिफिकेशन भी साथ साथ कराएं। पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किसानों के लिए निःशुल्क है। उसकी सारी प्रक्रियाएं किसानों को अपनाई जानी है। ये समूह का एक तरीके से प्रमाणीकरण है और समूह में मिलकर लोग इसमें पूरा जितना भी अपना सत्यापन है, अपनी जिम्मेदारी है और गुणवत्ता के प्रति जितना भी विश्वास हम जनता को दे सकते हैं, उसकी एक प्रकार से सर्टिफिकेट गवाही होता है। सर्टिफिकेट कोई शर्त नहीं है। सर्टिफिकेट हमने जो पैदा की है चीज़ उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम है, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो हमको नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं तो वो सर्टिफिकेट पर ही विश्वास करते हैं कि ये आदमी ठीक हो सकता है। और आज तो बहुत अच्छा हो गया है कि सर्टिफिकेट सिस्टम भी अब डिजिटल सिस्टम से जुड़ता जा रहा है। उसका ऑडिट सिस्टम बहुत मजबूत है। अब कोई भी कंज्यूमर ये ट्रेस कर सकता है कि ये कौन किसान ने इस चीज़ को पैदा किया है, प्रोसेसिंग किसने किया है और कौन इसका मार्केटिंग करने वाला है, पैदा करने वाला कौन है। तो जो जानकारी की ज़रूरत है गुणवत्ता के स्तर पर कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सब का उत्तर अब हमारे सर्टिफिकेट में होता है। तो एक तो मेरा मन आपसे ये है कि सर्टिफिकेट कोई उलझन नहीं है, कोई उसका भारी खर्चा नहीं है, केवल एक जिम्मेदारी की गवाही है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सरल है। जब भी चाहें आप संपर्क करके इस बात के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इससे आगे की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमने गन्ना पैदा किया और एक तरीका है कि हमने मिल को बेच दिया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हमारा मिलों के साथ भी गहरा संबंध है। लेकिन यदि हम कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि रेट ठीक नहीं मिलता या हमारी सप्लाई चेन ठीक नहीं होती, तो उस समय में हम छोटे छोटे अभ्यास करें कि गन्ने से गुड़ बनाने की तरफ जाएं। बहुत सारे साथियों का सवाल उठता है कि गन्ने से गुड़ नहीं बनाया जा सकता, बनाया जाना मुश्किल है, उसका स्टोरेज बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल तकनीकी बहुत मजबूत है और जब आप गौर करके देखेंगे तो यूट्यूब पर कितने सारे वीडियो इस प्रकार के हैं जो गन्ने से गुड़ बनाने के टेक्निकल तरीके हैं। हम कितने तापमान पर गुड़ को किस तरीके से रख सकते हैं और गर्मी के दिनों में जो गुड़ ठीक रहता है उसको यदि आप एयर टाइट करके कहीं भी रखेंगे तो वो ख़राब होने का डर उसमें नहीं रहता है। बात है कि हम उसको पैकेजिंग करके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के माध्यम से कैसे मार्केट में ले जाएं। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो गुड़ को बनाने वाला तंत्र जो है वो भी सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोल्हू तो नहीं है। तो अभी हम विश्वसनीयता के आधार पर जो भी गन्ने से गुड़ बनाने का तंत्र अभी समाज में चल रहा है उसी में साफ सफाई के ज़रिए हम बिना किसी रसायन का प्रयोग करे हुए जितना भी बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सकते हैं उसका एक एविडेंस हमको देना होता है। और एविडेंस का मतलब है कि हमने जो काम जिस ढंग से किया उसकी एक बेहतर गवाही हमारे पास हो, उसके फोटोग्राफ हों, हमने कब अपना गन्ना काट कर क्रेशर पर पहुंचाया, कैसे गुड़ बना, गुड़ बनने के बाद वो हमारे पास तक कैसे आया, हमने उसको यदि सुखाए उसको ड्राई किया है तो ड्राई कैसे किया है, पाउडर फॉर्म में है तो उसको हम स्टोरेज क्या तरीका है, और यदि वो गुड़ की शक्ल में है तो हम उसको किस प्रकार से बेचते हैं। हम यदि उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन भी करना चाहते हैं कि उसकी तिल की चिक्की बनाना चाहते हैं, मूंगफली की चिक्की बनाना चाहते हैं या सौंठ या अन्य चीज़ों को मिलाकर, सौंफ आदि चीज़ों को मिलाकर गुड़ में जिस तरीके से खाने का रिवाज है उस प्रकार की चीज़ें भी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी वैल्यू एडिशन के ज़रिए किसानों का फ़ायदा होता है।
तो साथियों, जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका भी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। नई आपके पास सर्टिफिकेशन यूनिट है तो आपको उसका एविडेंस देना ज़रूरी है। तीसरी बड़ी मुद्दे की बात ये आती है कि जब इन चीज़ों से हम लोग गुजरते हैं तो हमको प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज अपने आप में एक साफ़ सफाई के साथ में बना कर रखना ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं है कि हम पुरातन सिस्टम के आधार पर ही कुछ भी करते रहेंगे। तो जो नाना प्रकार के सवाल उठते हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि हमने उत्पादन करने से लेकर प्रोसेसिंग करने तक जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैविक मानक बनाए हुए हैं उनका पालन नहीं किया है, ये उनको नहीं समझा है, तभी हमको समस्या आती है। अतः सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इन तीनों प्रक्रियाओं को समझेंगे तो मार्केट करना आसान होगा और ये आमदनी बढ़ाए जाने का और कई गुना आमदनी बढ़ाए जाने का एक सहज जरिया है। इसी को हम बोलते हैं कि यदि किसान स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो वो उत्पादक से व्यवसायी बने। इसी प्रेरणा के साथ आप सभी को हृदय से शुभकामना। सभी को नमस्कार।